वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को अब मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। ये आई हेट यू का 14 पार्ट है। ये मतलब इस एपिसोड के बाद और एक एपिसोड होगा, फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। हाँ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। मेरी तबीयत अभी तक अच्छी नहीं हुई है, मैं फिर भी शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइस मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस प्लीज़। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि ईबो ने कहा कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ईबो ने शाहजहान के इर्द गिर्द उसके लोग लगा दिए थे, क्योंकि उसे पता था वो साइको शाहजहान को कुछ हार्म कर सकता है, उससे छीन सकता है। इसलिए ना उसके बहुत टाइट सिक्योरिटी रखती है, क्योंकि दावांग ईबो खुद एक साइको है। उसे पता है कि कौन क्या कर सकता है। तो इसीलिए ईबो ने अपने लोग हॉस्पिटल के चारों दिशाओं में लगा दिए थे। उसके भाई को बोला था कि भाई आप सब लोगों को ना कैरमन ली ने बता दिया था। फिर उसकी मॉम्स और डैड सारे उसके भाई उसकी बहन ना चिंता करने लगते क्या। फिर उस शाहजहान के पास जाते हैं और बोलते कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, बोलो। फिर उसकी मॉम ना रोने लगती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है वो, अगर वो मिलेगा ना मैं उसकी जान ले लूँगा। फिर कैरमन बोलती है तुम शांत हो जाओ सॉरी गाइस, तुम शांत हो जाओ, फिर तुम शांत हो जाओ, ईबो संभाल लेगा उससे। फिर सब लोग शॉक हो जाते कि ईबो संभाल लेगा फिर कैरमली ना इसी बात का ज़्यादा देर नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि नेहुसन शाहजहान को प्यार करता है। अब वांग ईबो को बहुत प्यार करती थी उसकी मॉम, इसलिए ना वो बोलती कि मेरा बच्चा पागल है इसके लिए, अगर मेरे बच्चे को वो नहीं मिली तो मेरा बच्चा वही शाहजहान ही है जो मेरे बच्चे को नॉर्मल इंसानों की तरह रहना सिखा सकती है। तो उसकी मॉम को पता है, इसलिए ना उसकी मॉम इमीडिएटली बोलती है कि उसकी फ्रेंड्स को और ईबो को शाहजहान की मॉम को हमें शाहजहान और ईबो की शादी करवा देनी चाहिए। फिर जिनचा ना बोलता है क्या, आप क्या बोल रही है आंटी। फिर उसकी मॉम बोलती है अचिंग तुम चुप रहो, तुम बड़े के बीच में बात कर रहे हो, तुम चुप रहो। फिर अचिंग चुप हो जाता है, लेकिन वो ये सुनता है तो ना वो चौंक जाता है। और शाहजहान की मॉम बोलती कि शाहजहान अभी छोटी है। फिर वांग ईबो की मॉम बोलती है कि मुझे पता है वो उसकी स्टडीज़ है, फिर भी हमें शादी करवा देनी चाहिए और फिर शाहजहान अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेगी, यहाँ से ही वो वापस नहीं जाएगी। फिर ना शाहजहान की मॉम और डैड मान जाते हैं, क्योंकि शाहजहान और वांग ईबो की ग्रैंड पेरेंट्स ने ही उन दोनों की शादी तय की हुई थी, इसीलिए शाहजहान की मॉम और डैड ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। मेरा गला फटा बांस की तरह आवाज़ कर रहा है, सॉरी गाइस, फिर भी मुझे शूट करना पड़ रहा है। तो ना वो सब तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है। और वहाँ पे वांग ईबो वो सब कुछ छोड़ के, अपने काम छोड़ के उस लड़के को ढूंढने लगता है। उसे ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है उस लड़के को ढूंढने के लिए। फिर ना मशक्क़त कर रहा था, वो ना बहुत सोच रहा था। फिर ना वो साइलेंट हो गया, वो अपने डेस्क में चेयर में बैठ के अपने सर पकड़ के सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है।
वो कहाँ हो सकता है, वो ऐसी जगह होगा जहाँ मैं ढूंढूंगा नहीं। फिर वो ना मतलब क्या होता है, शाहजहान के रूम में होता है। वो साइको लड़का है, वो साइको लड़का ना शाहजहान की सारी चीज़ें को ना छू रहा होता है, उसकी स्मेल ले रहा होता है। तो ना फिर वो साइको लड़का, वो चुपचाप रहने वाला लंदन में वो लड़का था ना, जिससे पहली बार शाहजहान बात करने गई थी, उस लड़के ने बात नहीं की थी, वो लड़का होता है। वो लड़का ना शाहजहान की चीज़ें छू रहा था, उसके बेड के कुशन्स, सब कुछ, उसके कपड़े छू रहा होता, वो बोल रहा होता कि तुम मेरी हो, तुम्हारी सारी चीज़ें भी मेरी है, जिन जिन चीज़ों को तुमने छुआ है तो वो कितनी खूबसूरती, मतलब सुंदर स्मेल कर रही है। फिर वो लड़का ने ऐसा कर रहा होता, ईगो ना उठता है और दौड़ता है शाहजहान के मैंशन की तरफ। वो वहाँ पे पहुँच जाता है, वो ज़्यादा मतलब हॉर्न नहीं बजाता, एकदम से घुसता है और शाहजहान के रूम में चला जाता है और देखता है कि वो लड़का शाहजहान की चीज़ों को छू रहा होता है। वो उसकी मतलब शाहजहान की चीज़ों के मतलब शाहजहान की चीज़ें अपनी जगह थी, उसके रूम में कोई नहीं था। तो वो लड़का निकल चुका था, तो उसे पता था, वो लड़का समझ गया है उसे कोई ढूंढ रहा है, तो ना उसे मतलब वो छुप रहा है। फिर बहुत मुशक्क़त से वो ना शाहजहान मतलब उसे देख लेता है, वांगीबो फिर शाहजहान के रूम से बाहर आता है, फिर देखता है कि कोई भाग रहा है, फिर ना वांगीबो भी उसके पीछे भागता है। वो लड़का एक पुराने से मतलब जब नया नया बन रहा है, मतलब सब कुछ टूटा हुआ है, मतलब सब जोड़ रहे हैं, उस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में चला जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। फिर वांगीबो बोलते हैं मैं उसका हस्बैंड हूँ, तुम मेरी बीवी के पीछे हो। फिर वो लड़का बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने सिर्फ 2 लड़के को उसके आसपास, मतलब कुछ लड़कों को आसपास देखा है और सारे उसके फ्रेंड्स हैं या फिर उसका भाई होता है, तुम्हें कभी मैंने नहीं देखा। तुम उसके अगर हस्बैंड हो तो उसके साथ रहते, पागल हो गए हो, ये शाहजहान सिर्फ मेरी है। जब ये वो लड़का ये बोलता है ना, तो वांगीबो का दिमाग और सटक जाता है और बोलता है कि क्या बोला तुमने। फिर वो ना उस लड़के को पकड़ता है कॉलर से और बोलता है कि तो मैं ऐसे नहीं, मतलब गले से पकड़ता है, उसका सांसें अटक देता है, क्योंकि वांगीबो जब गुस्से में होता है ना, वो कुछ नहीं सोचता, एकदम ब्लाइंड हो जाता है और उसके हाथ में बहुत शक्तियाँ हो जाती है। फिर वो जाता है और उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे आता है और वो उसके बॉडीगार्ड को दे देता है और बोलता है कि इसे मेरी जगह पे लेके जाऊँ, मैं जहाँ लोगों को रखता हूँ। फिर वो उसका बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी लेके चले जाते हैं और ईबो शाहजहान के पास आ जाता है और शाहजहान के हॉस्पिटल के पास आ जाता है, क्योंकि शाहजहान को डिस्चार्ज कर दे रहे थे। तो ना शाहजहान जब उठ रही होती, उसके पापा और उसके भाई, उसकी फैमिली उसे उठा रहे थे, न्यूसन भी था। तो न्यूसन ना बहुत टूट जाता है कि वो शाहजहान उसकी नहीं हो सकती, उसकी शादी पहले से ही तय है। वो ना मतलब बहुत रोना चाहता था, उसकी आंखों से पानी मतलब गिरेगा, ऐसा है। फिर भी वो ना मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है उसे कुछ नहीं हुआ है। न्यूसन की मॉम तो समझ जाती है कि वो उस पे दिल आ गया था, शाहजहान को प्यार करता है न्यूसन। तो ना उसकी मॉम उसके पीठ को सहलाती है और बोलती है मैंने इसीलिए बोला था उससे ज़्यादा अटैच मत होना। फिर उसकी मॉम ना फिर शाहजहान जा रही होती है, तो ना उसका एक मतलब वो चल रही होती है नॉर्मली, उसके भाई उसकी फैमिली पकड़ना चाहते हैं। फिर वो बोलती मैं ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ।
बोलती है। फिर जा रही होती ना वो मतलब वो जा रही होती ना, एक मोड़ आता है हॉस्पिटल के, मतलब वो वार्ड से निकल, मतलब वो अपने कमरे से निकल के जा रही थी, एक मोड़ आता है वहाँ पे इबो की मॉम देख लेती कि इबो आ रहा है, कि कोई किसी ने नहीं देखा, लेकिन इबो ने मतलब इबो की मॉम ने देख लिया था। फिर वो मुड़ रही थी ना, तो शाहजहान का सर थोड़ा सा घूम रहा था, तो वो ना डिसबैलेंस होने लगती है, तो इबो से पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें डिस्चार्ज क्यों दिया, अगर अभी भी तुम वीक हो। फिर ना ये शाहजहान बोलती है कि तुम्हारा मैटर नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। फिर उसका अच्छा छुड़ा लेती है, मुझे घर जाना है। फिर इबो बोलता है कि नहीं, तुम घर नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ जाओगी। फिर मतलब जिंजा बोलता है नहीं, वो घर जाएगी। फिर उसकी मॉम उसके सर पे चपेट मारती है, बोलती कि तुम चुप रहो, तुम मेरे साथ आओ। फिर उसकी मॉम बोलती है चलो ऐसे। फिर सब ने बोला कि तुम वो शाहजहान का ध्यान रखना। फिर सॉरी गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी शूट कर रही हूँ। फिर वो बोलती है कि फिर शाहजहान को लेके वो जाता है, एक सुंदर सी सेटअप होता है बीच पे, वहाँ पे लेके जाता है। उसने सेट किया था क्योंकि वो शाहजहान को प्रपोज करने वाला है शादी के लिए, उसे पता है उसकी मॉम ने ये कर दिया है, सबको बता दिया है, तो उसे शाहजहान को प्रपोज करना था। वो ना बहुत खूबसूरती से सारे पिंक रोजेस से भर देते है। शाहजहान को बहुत पिंक रोज़ बहुत पसंद थे, तो सब कुछ पिंक रोज़ में ही था। फिर पिंक रोज़ में करता है, वो लेके निकलता है, फिर उसे पकड़ता है क्योंकि शाहजहान थोड़ी सी वीक है। सॉरी गाइस। फिर उसे बाहर निकालता है। शाहजहान ये सब देख के ना मतलब स्टन रह जाती है, बोलती है कि इबो। फिर इबो बोलता है कि शाहजहान वो अपने नीज पे आता है और बोलता है कि शाहजहान मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम्हें उस लड़के ने ऐसा किया ना, जब कोई लड़का तुम्हें छूता है, तुम उससे बात करती हो हंस सबके, तो ना मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम मेरी हो, मुझे ना तुम मेरी चाहिए, प्लीज़ शाहजहान, आई लव यू, मुझसे शादी करोगी। तो ना शाहजहान भी तो इबो को पसंद करती, प्यार भी करती है, इसीलिए उसे इबो का कोल्ड नेचर बहुत पसंद है, तो इसीलिए ना वो भी प्यार करती है। लेकिन शाहजहान ना बोलती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुमने मुझे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए थप्पड़ भी मारा मुझे। फिर वो ना बोलता है कि नहीं, मैंने उसके लिए नहीं, तुमने नेहसन को इतनी तारीफ़ की और तुमने बोला कि नेहसन अच्छा है तुमसे ज़्यादा, तुम मुझसे कभी बात नहीं करूँगी, ये सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे ऐसे पनिश मत करो शाहजहान, मुझसे दूर मत जाओ, तुम मुझसे 2 साल से ज़्यादा दूर रही, तुम मेरी सांसें, मैं सांस लेना भूल गया था। गाइस मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। लास्ट पार्ट आएगा।